क्वेश्चन मेरा यही है कि आप जो लर्निंग, जो सेलिंग के स्किल्स लर्न करने लोगों को एनकरेज करते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं चाहता हूं आप एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जैद भाई। हुआ ये कि मैंने महसूस किया, और अगर हमारे व्यूवर्स भी ओपन माइंडेड, ओपन हार्ट से महसूस करेंगे, देखेंगे इधर उधर, तो एवरीबडी इज सेलिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड which cannot run on without selling. Even education, medicine, and up to some extent even politics. So selling has become, people sell ideologies, doctors are selling medicines and various tests. So selling has become essential, but selling happens to be एक ऐसा फन है जिसको लोग हकीर समझते हैं कि वो केला बेचता है, वो टमाटर बिल्कुल बेचता है, सही हम क्या समझते सेल्समैन हैं। बनेंगे, समझे? तो बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स लोग अवॉइड करते हैं, और जो इसमें घुस जाता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बनता है। तो मैंने देखा कि इसमें तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा है, आदमी के ग्रो होने के चांसेस बहुत है। डिग्रियां वगैरह काम नहीं आती है, काम आता है आपका फन, आपके पास क्या फन है। और कोई भी इंडस्ट्री रहेगी, अगर रिसेशन आएगा ना, एचआर की नौकरी जाएगी, मैनेजर की जाएगी, एग्जीक्यूटिव की जाएगी, लेकिन सेल्समैन की नहीं जा सकती है। क्यों? कि वो तो पैसा लाके देता है, राइट? तो मैंने दुबई में देखा कि एक कंपनी है जहां पे एक ही स्कूल के दो क्लासमेट्स काम कर रहे हैं। एक उसी कंपनी का ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और दूसरा है सेल्समैन, ऑर्डिनरी बीकॉम। तो बातचीत हुई तो पता चला वो जो सेल्समैन है उसकी सैलरी ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ज्यादा थी, हालांकि। तो वह बहुत तहकीक की मैंने, ऐसा क्यों है? फिर पता चला, किताबें पढ़ी मैंने, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे पता चला कि असल में जो है वो सेलिंग है। पीपल सेल आइडियोलॉजीज, पीपल सेल देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ तक कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना है, तो आप जब पीपीटी दिखाते हैं तो वो भी इट इज सेलिंग, बिकॉज इट इज परसुएडिंग एंड कन्विंसिंग। सही बात है। अगर लोगों का आउटलुक देखें ना, तो लोगों का ऐसी सोच होती है कि जैसे सेल्स का प्रोफेशन बहुत ही लो क्वालिटी प्रोफेशन है, यानी कि समझ लो लोग ये समझते हैं ना, ये लास्ट ऑप्शन है सेल्स में, जैसे कुछ और ऑप्शन नहीं है तो वही सेल्स का जॉब मैं देख रहा हूँ अभी। तो ऐसी सोच होती है लोगों की, लेकिन आप जो बातें बोल रहे हो वो सचमुच गौर करने वाली चीजें हैं। निसार भाई, मुझे ये बताओ कि ये जो सेल्स के अंदर कोई अगर करियर डेवलप करता है, तो क्या उसका कोई इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी पे भी आ जाता है क्या? यानी उसके श्योर, पर्सन की पर्सनालिटी पे भी कोई इफेक्ट आ जाता है क्या? एब्सोल्युटली श्योर। जब से मैं बचपन से सेलिंग करता था। मैं छोटा था तो स्कूल में रिसेस में छोटी छोटी टॉफीज बेचा करता था रिसेस में, क्योंकि बच्चे टिफिन लेकर आते थे, लेकिन स्वीट टूथ होता है ना। उसके बाद मैं डैडी के दुकान पे सेल्समैन था, मैं गल्ले पे नहीं बैठता था, मैं कपड़े बेचता था। तो आई एम बेसिकली ए सेल्समैन, और गुजराती से हम लोग सेल्स में ज्यादा रहते हैं। तो इसमें पर्सनालिटी में बहुत जल्दी मैच्योरिटी आती है। नंबर वन, क्योंकि सेल्स के अंदर तीन चीज होती है जो पर्सनल लाइफ में काम आती है। नंबर वन, प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज आप पेश करते हो। नंबर टू, परसुएशन, आप सामने वाले पर जोर जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि आप उसको प्यार से परसुएट करते, आप उसका फायदा दिखाते हो उसमें। और नंबर थ्री, निगोशिएशन, कि भाई वो सामने वाला ना कहेगा और आप कैसे उसको निगोशिएट करेंगे पैसे के मामले में। ये भी जिंदगी में होता है। मेरे बेटे को बाइक खरीदनी होती है तो मैं सेल्समैन बन जाता हूँ। क्या बेटा से बाइक खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है, मुझे परसुएट कर पहले। तो इट gives different dimensions in your personality. You become a good presenter, you become a good negotiator, persuader, and you will be also able to close the sales. के बड़े बड़े सौदे जो होते हैं ना, इसमें क्लोजिंग ऑफ सेल्स की कलाकारी आ जाती है। तो आदमी के पर्सनालिटी में वो सारी चीजें आ जाती है, रिश्ते की पक्की होने में, उसके बाद प्रॉपर्टीज का बंटवारा, यहाँ तक के दावत और तबलीग में भी दीन की दावत में भी जी। आता है, परसुएशन आता है। वही होता है ना, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल परसुएट किया, जबरदस्ती थोड़ी की। तो ये चीजें पर्सनैलिटी में आ जाती है। इसलिए इस्लाम तिजारत को प्रमोट क्यों करता है? उसमें सेलिंग होता है।